मोहन, राकेश और साक्षी तीनों भाई बहन हैं और तीनों अक्सर घर में अकेले रहा करते हैं। इन्हों के पिताजी को आने में अक्सर लेट हो जाया करते हैं, तो तीनों अकेले होते हैं रात में घर में। एक दिन इनके पिताजी को आने में लेट हो गया, तो ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, और उस गेम में साक्षी की हार हो जाती है। दोनों भाई मिलकर साक्षी को टास्क देते हैं कि वो छत पे जाए और वहाँ से एक फूल तोड़ के लाए। ये सुन के साक्षी शॉक उठती है, क्योंकि छत के सामने एकदम कब्रिस्तान है। ये कहती है कि पिताजी ने वहाँ पे जाने से मना किया है, तो ये वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन ये दोनों उससे ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसे मजबूरन जाना ही पड़ता है। वो जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि दोनों भाई उसको ये कह के डराते हैं कि तुम डरपोक हो, और वो इसलिए जाने को तैयार हो जाती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं जाके दिखाती हूँ तुम्हें। फिर साक्षी कमरे से जाती है। वो बहुत ही नर्वस होती है और सोचती है कि पिताजी ने वहाँ से मना करा है जाने को छत पे, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा। वो बहुत ही सहम कर, डर डर कर ऊपर टेरेस पे जाती है, छत पर जाती है, और वहाँ पे जाकर उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है। वो छत पे जाती है और छत पे जाकर जैसे ही सामने देखती है, उसे वहाँ पे वो घना जंगल दिखता है, और उसके बिल्कुल सामने कब्रिस्तान होता है। वो देखती है वहाँ से उस कब्रिस्तान को। उस कब्रिस्तान के गहरे अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो एकदम सहम जाती है। उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती है किसकी परछाई है और कैसी परछाई है। वो फिर से एक बार वहाँ पे देखती है, तो एक औरत चाकू लिए खड़ी होती है, जिससे वो डर जाती है और सहम के बेहोश हो जाती है। दोनों भाई नीचे बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि साक्षी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया और वो अब तक आई क्यों नहीं है। हमें जाकर एक बार देखना चाहिए कि उसको आने में इतना समय कैसे लग गया। दोनों मिलकर छत पे जा ही रहे होते हैं, ये देखने कि साक्षी को आखिर इतना समय कैसे लग गया, इतनी देर कैसे हो गई। और जब वो छत पे जाके देखती हैं, तो साक्षी उन्हें वहाँ पे बेहोश मिलती है। वो साक्षी को उठाते हैं और एक बेंच पे बिठाते हैं। साक्षी बेंच पे बैठती है और जो है, दोनों भाई मिलकर साक्षी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई, आखिर क्या बात हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया। इतने में साक्षी के पिताजी काम से आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे तो नज़र ही नहीं आ रहे, बच्चे गए कहाँ। वो सोचते हैं कि बच्चे ऊपर छत पे तो नहीं, तो वो ऊपर देखने जाते हैं कि बच्चे छत पे हैं क्या। और वो छत पे जाके देखते हैं, तीनों बच्चे वहाँ पे डरे सहमे होते हैं। साक्षी का अलग ही बिहेवियर होता है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो उनसे कारण पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। बच्चे उनको सारी बात बतलाते हैं। साक्षी उन्हें सब बताती है कि क्या उसने कब्रिस्तान से एक ऐसी चीज़ देखी जिससे वो डर गई। उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा है कि रात के समय छत पे नहीं आना है, और तुम फिर भी आए, चलो अब सब नीचे जाओ। साक्षी बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है। वो उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही होती है जो उसने देखा। ये चीज़ सोचकर राकेश ये सोचता है कि आखिर साक्षी ने सच में वहाँ छत पे कुछ ऐसा देखा है जिससे वो इतना ज़्यादा डर गई। वो चीज़ सच में थी या सिर्फ उसकी कल्पना, यही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे भी वहाँ जाकर एक बार देखना चाहिए आखिर बात क्या है। तभी वहाँ पर मोहन आता है। वो कहता है क्या हुआ, इतने ज़्यादा तुम सोच में क्यों हो। तब वो कहता है कि मेरे को एक बार जाके वहाँ पे देखना ही होगा, क्या वहाँ पे सच में ऐसा कुछ है जिसे देखकर साक्षी की ये हालत हो गई। मुझसे साक्षी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मोहन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकता नहीं। वो कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पर जाकर उस घने जंगल में आगे बढ़ता है। डर कर, सहम कर उस कब्रिस्तान के अंदर जाता है, उसके अंदर घुसता है। तभी वहाँ पे उसे कुछ एक ऐसी चीज़ दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे एक कब्र से एक हाथ पकड़ के खींच लेता है। तभी साक्षी के पिता अपने काम से वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें राकेश की आवाज़ सुनाई देती है और वो इधर उधर देखते हैं, राकेश उन्हें कहीं नहीं दिखता। तो फिर वो घर चले जाते हैं। घर पे आकर वो राकेश को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन राकेश कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो मोहन से पूछते हैं, तो राकेश बताता है कि वो कब्रिस्तान में चला गया। तब उसके पिताजी कहते हैं हमें भी वहाँ जाना होगा, तुम जल्दी से गंगा जल ले आओ और हमें वहाँ पर जाकर उसको बचाना होगा। मैंने वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनी है, वो ज़रूर कोई ना कोई ख़तरे में होगा। दोनों मिलकर कब्रिस्तान में जाते हैं।
राकेश का पता लगाने कि आखिर वो है कहाँ। वो जैसे तैसे कब्रिस्तान में जाते हैं। उनका कब्रिस्तान में जाना बहुत डरावना होता है। पर वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि राकेश एक कब्र के पास है। फिर वो गंगा जल उस कब्र पे डालते हैं और राकेश ठीक हो जाता है। वो उसके साथ घर पे वापस आ जाते हैं। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अब से कभी उस जंगल में कभी जाने की सोचना भी मत, और अपनी छत से तो उसे बिल्कुल मत देखना।